दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। आज 3 बजे खत्म हो जाएगी मियाद। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल तक समय। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क तेज। चुनावी सभाओं में खूब चल रहे हैं बयानों के तीर। राजनीतिक दल और प्रत्याशी मांग रहे जनादेश। शराब घोटाला मामले के अनुसंधान के सिलसिले में रांची में ईडी की छापेमारी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर दबिश। और झारखंड समेत देश भर में धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत। बाजारों में रौनक। आज ही मनाई जा रही है धन्वंतरी जयंती। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज लगभग 40 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को अहम बताया। श्री मोदी ने कहा कि देश में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दीपावली के मद्देनजर उनकी जयंती पर आयोजित होने वाला राष्ट्रीय एकता दौड़ देश के विभिन्न हिस्सों में आज ही आयोजित हुआ। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रीय एकता दौड़ को रवाना किया। इस दौरान श्री शाह ने अपने संबोधन में देश को एकता के सूत्र में पिरोने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को अद्वितीय बताया। स्टेडियम में से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ निर्णय शक्ति को रेखांकित किया। के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। और अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। राज्य के 38 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज 3 बजे तक उम्मीदवार नामजदगी के पर्चे दाखिल कर सकते हैं। 1 नवंबर तक नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि पहले चरण के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल जांच हुई है। उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते हैं।
हमने किन के लिए समय दिया हुआ कल 11 बजे तक, कल उम्मीद है 11 बजे तक तो सभी फेज 2 में स्क्रूटनी का काम कंप्लीट होगी। फेज 1 का नॉमिनेशन का स्क्रूटनी आज सब जगह पर निर्धारित समय पर की गई। कुछ जगह पर उनका वो कैंडिडेट से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, नोटिस की गई, उसके लिए समय कल 11 बजे तक दिया हुआ है, वो 11 बजे तक देंगे। कल उसी के बाद वो फाइनल होगी, कितना डेटा उसी का हम लोग मोबाइल करा। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय मुस्तैद है। सीईओ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य में 86 करोड़ 33 लाख रुपए के अवैध सामान और नकदी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कुल 20 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सभी दल जनता को बेहतर विकल्प का भरोसा दिला रहे हैं। गिरिडीह में भी भाजपा द्वारा चुनावी सभा का आयोजन हुआ, जिसे कई नेताओं ने संबोधित किया। एक रिपोर्ट। चुनावी समर में जीत हासिल करने के लिए जहां एक ओर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, वहीं जगह जगह चुनावी सभाओं का भी आयोजन हो रहा है। भाजपा द्वारा गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जो ये गठबंधन की सरकार है, ये ठगबंधन की सरकार है। इस सरकार के द्वारा हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को छलने का काम किया गया। इस ठगबंधन के द्वारा हमारे भाइयों को ठगने का काम किया। जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विकासोन्मुखी राजनीति पर बल देते हुए जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की स्थायी सरकार छत्तीसगढ़ में बनी और समूचा छत्तीसगढ़ विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ गया। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहने आया हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सभा को भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी संबोधित किया और महागठबंधन के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। 5 वर्षों तक इस राज्य की जनता को इन्होंने ठगा है। 5 वर्षों तक इस झारखंड को इन लोगों ने लूटा है। 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन लोगों ने कैसे ठगा, एक एक करके मैं 2-4 मिनट घटना बताता हूं। अरे नहीं, थोड़ा देर कह रहा था, पूरे झारखंड में जहां उग्रवादियों के गोलियां तड़तड़ा रहे थे, खेत खलिहान असुरक्षित था, गांव में जाने के लिए गलियां नहीं थी, नदी नालों पर पुल नहीं था, ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य में इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर के आसार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा है कि पार्टी बेहतर तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। दूरदर्शन से खास बातचीत में उन्होंने विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों पर बेबाकी से जवाब दिए। चुका है और झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी है इस बार चुनाव में? पूरी तैयारी है, क्योंकि झारखंड की जनता चाहती है कि इस राज्य में गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से झारखंड की जनता का स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगा और झारखंड में सरकार बनेगी। तो झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा देखने को मिला। निश्चित रूप से एक मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, जिसके कारण दिन ब दिन आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है और नक्शा बदल रहा है जनजातीय गांव। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस कह रही कि एक भी यहाँ पर घुसपैठ नहीं हुआ है। क्योंकि उसी की
एक तरीके से कमाई खाने वाले में से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। जिन लोगों ने देश को खोखला करने का काम किया है वो इसी तरह की बातें करते हैं। कोल्हान से पिछले बार एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी, इस बार किस तरह का दावा है? इस बार भरपूर सीट मिलेगी। कितनी, क्या गारंटी इस बार? पूरी गारंटी है, जनता गारंटी दे रही है। जनता चाह रही है कि कोल्हान का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का हो और हो। तो आप साथ सुन रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को, जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे अपने सहयोगी शिव कुमार के साथ। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। चुनावी सवन में जीत सुनिश्चित करने के लिए इंडी गठबंधन के नेता भी जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर से पार्टी प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में कल एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे कि ये गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक जीतेगा। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हालत है। इनसे हक अधिकार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है? और पूरा देश में इन भाजपाइयों के विरुद्ध जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में ही लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है। आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा है। आज महंगाई, जूता, चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब, कलम, आटा, दाल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल आसमान छू रहा है। बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य के जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपया का सम्मान राशि भेजने का काम कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता को लेकर हजारीबाग में लगातार पहल हो रहे हैं। जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि स्थानीय गांधी मैदान में आज और कल चुनाव से संबंधित 881 फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को जोहार। आप सभी मतदाताओं से अपील है कि विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 29 और 30 अक्टूबर को स्थानीय गांधी मैदान में 881 फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न प्रकार के आकर्षक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जाएगी। इलेक्शन आधारित इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। लोकतंत्र के महापर्व में वोटरों की सहभागिता बढ़ाने के लिए राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जामताड़ा में जिला प्रशासन की पहल पर मतदाता जागरूकता को लेकर वोट फॉर रन का आयोजन हुआ। यह दौड़ लोगों को मतदान का संदेश देते हुए रानी सती मंदिर से शुरू होकर स्थानीय गांधी मैदान में संपन्न हुई। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी पर बल दिया। कार्यक्रम के तहत रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है जामताड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। आप जानते हैं कि एक मत का किसी भी निर्वाचन में कितना महत्व होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने स्वीप के तहत सभी तरह के जितने भी कार्य हो सकते हैं सभी को दे रहे हैं ताकि हमारी जामताड़ा की जनता भी प्रेरित हो
और वोट दें। इधर सिमडेगा में भी स्वीप के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूली बच्चे भी मतदाता जागरूकता अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस क्रम में बच्चों ने रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। गांव के सभी वासियों को पम्पलेट दिया और सभी को जागरूक किया कि 13 तारीख को वोट देने जाना है। आज हम लोगों ने ब्रिलियंट हाई स्कूल सिमडेगा की ओर से रैली निकाली और हमें सही कैंडिडेट का चयन करना चाहिए क्योंकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। रैली में शामिल बच्चों ने अलग अलग तरह से लोगों को मतदान के लिए जागरूक और प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर एक वोट बहुमूल्य है। कुमार सिंह है और हम लोग के स्कूल द्वारा आज रैली निकाली गई और हम लोगों के द्वारा सभी वोटरों को जागरूक किया गया कि 13 तारीख को वोट देने जाना है। मेरा नाम सारा तबस्सुम है और आज हम लोग प्रचार किए 13 नवंबर को वोट देना है। आज रैली निकाल के वोटर लोग को जागरूक किए। वोटर भी बहुत खुश दिखे। उन्होंने भी कहा कि हम भी वोट देने जरूर आएंगे। राज्य के अन्य जिलों में भी लोकतंत्र के महापर्व को लेकर वोटरों को जागरूक किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और अब खबर रांची में ईडी की कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में आज एक बार फिर दबिश दी है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में अनुसंधान के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रांची में कई ठिकानों पर आज सुबह से छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की छापेमारी झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत उनके अन्य करीबी रिश्तेदार तथा संबंधित अधिकारियों के सीए के ठिकानों पर चल रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में मादक पदार्थों के तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है। विशेष अभियान के क्रम में पुलिस ने कांके थाना द्वारा क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 2.5 किलोग्राम गांजा, 1 देसी कट्टा, 3 कारतूस तथा 11 बोतल नशीली दवा बरामद किया गया है। इधर सोनाहातू थाना क्षेत्र और कांटा टोली से कोकर चौक की ओर जाने वाली मार्ग से भी एक अपराधी हथियार सहित गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपने किससे ये लिया है, तो उस बैकवर्ड ट्रैकिंग में एक व्यक्ति जो है वो बंटी और सुनील सिंह पकड़ा गया, जिसके पास एक गांजा भी था और अवैध हथियार भी था। तो 2 किलो से ज़्यादा गांजा, अवैध हथियार और फॉरेक्स पकड़ा गया, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। रांची में पुलिस ने खरसीदाग ओपी क्षेत्र में एक युवती की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून लगा पत्थर, बांस की लाठी और अन्य चीजें बरामद की हैं। यह हत्याकांड प्रेम प्रसंग के कारण अंजाम दिया गया। थाना प्रभारी भवेश ने बहुत ही अच्छा काम किया और एक बड़ा ही एक्सलेंट इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत सारे फ्रंट पे काम किया गया। महिला की पहचान की गई, फिर उसके हत्यारे की पहचान की गई, फिर गिरफ्तारी की गई है। तो गिरफ्तार अभियुक्त ने जो है कन्फेस किया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी मृतका है और वह अब इससे शादी का दबाव डाल रही थी, जिसके कारण से रास्ते से हटाने की इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो इसमें एक जो मुख्य अभियुक्त था वो पकड़ा गया। और अब बात दीपोत्सव की। धनतेरस के साथ आज से दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। झारखंड समेत देश भर में धनतेरस को लेकर बाजार में काफी रौनक दिख रही है। आज ही धनवंतरी जयंती भी मनाई जा रही है। आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धनवंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनवंतरी के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आद्य आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धनवंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा,
पीतल, सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेकर 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज, दिल्ली। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कांके विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से संवाद भी किया। विधानसभा चुनाव को लेकर जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा झारखंड अभियान के तहत लोहरदगा में एनएसयूआई द्वारा आयोजित चुनावी गोष्ठी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव शामिल हुए। इस दौरान कई युवाओं ने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार कक्ष में दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने चुनाव तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की और आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिया। उन्होंने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर भी जोर दिया। बोकारो में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में बने चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रतिनियुक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख रही है। कोडरमा में विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त की मौजूदगी में बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करने की हिदायत दी। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से लोहरा कोचा लालपुर की एक मरीज को गंभीर बीमारी से उपचार के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री सेठ ने इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक में साधु के भेष में महिलाओं और वृद्धों से ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से सोने जैसा दिखाई पड़ने वाला 2 अंगूठी तथा 2,650 रुपए बरामद किए गए। लातेहार में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो। स्कूली बच्चे भी वोटरों को मतदान का संदेश दे रहे हैं। लातेहार में 13 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित है। लातेहार में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। इस क्रम में लातेहार जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से मंडल कारा में छापेमारी की गई। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में 3 दिनों के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज राज्य के दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। कल पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में हल्की बारिश हो सकती है। राहत की बात यह है कि दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि इस अवधि में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। 1 नवंबर को आकाश साफ और मौसम शुष्क रह सकता है। तापमान की बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समुदायों के अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले महान नेता कार्तिक उरांव को उनके जन्म शताब्दी पर
आज आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कार्तिक उरांव जनजातीय समाज के एक मुखर वक्ता थे, जो आदिवासी संस्कृति तथा अस्मिता की रक्षा को लेकर निरंतर संघर्षरत रहे। वंचितों के कल्याण के लिए उनका अतुलनीय योगदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। और अब खेल की बात कर लेते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड खो-खो प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। अंडर 17 बालक और अंडर 19 बालिका वर्ग में रांची की टीम चैंपियन बनी। उम्दा प्रदर्शन के लिए विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर को इंडियन सुपर लीग में पंजाब एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मैच खेला जाएगा। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए सलीमा टेटे को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। वहीं नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्स्टन 6 महीने पहले अप्रैल 2024 में पाकिस्तानी टीम के कोच बनाए गए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गेएफसी को पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। उनतीस अक्टूबर साल 2006 को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाने की घोषणा हुई। यह दिवस साल 2006 में विश्व स्ट्रोक संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया। यह दिन स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर को रेखांकित करने, स्थिति की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन के लिए विश्व के संगठनों ने दुनिया भर में स्ट्रोक के हानिकारक प्रभावों को सुधारने के लिए शिक्षा, परीक्षण और पहल पर जोर देने वाले कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की है। WHO ने साल 2010 में स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। 29 अक्टूबर साल 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना अलीगढ़ में एक संस्थान के रूप में की गई। इसकी आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने रखी। साथ ही इसके संस्थापक नेताओं में से अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जामिया के संस्थापक भी थे और साल 1928 में उन्होंने कुलपति के रूप में भी कार्य किया। साल 1925 में जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकती हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @RNUDDK और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी। आज 3 बजे खत्म हो जाएगी मियाद। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का कल तक समय। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार और जनसंपर्क तेज। चुनावी सभाओं में खूब चल रहे हैं बयानों के तीर। राजनीतिक दल और प्रत्याशी मांग रहे जनादेश। शराब घोटाला मामले के अनुसंधान के सिलसिले में रांची में ईडी की छापेमारी। वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर दबिश। और झारखंड समेत देश भर में धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत। बाजारों में रौनक। आज ही मनाई जा रही है धन्वंतरी जयंती।